क्या आपने कभी सोचा है कोई आपकी आंखों में देखकर सिर्फ 10 सेकंड में आपके दिमाग को पढ़ सकता है? या फिर कोई आपकी हर हरकत को देखकर यह जान सकता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, शायद आप भी हर दिन किसी के मनोवैज्ञानिक खेल का शिकार बन रहे हैं और आपको पता भी नहीं। ये कोई जादू नहीं, ये है डार्क साइकोलॉजी, वो कला जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती है बिना उन्हें बताए। मैनिपुलेशन, एनएलपी, बॉडी लैंग्वेज, माइंड कंट्रोल, ये सब एक ऐसा अंधेरा विज्ञान है जिसे समझना जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी। इस वीडियो में हम जानेंगे एंथनी पेज की किताब डार्क साइकोलॉजी के वो रहस्य जो आपको न सिर्फ दूसरों को पढ़ना सिखाएंगे बल्कि उनसे बचना भी जो आपकी सोच से खेल रहे हैं। तो अगर आप अपने दिमाग की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरों के इरादे को उनके शब्दों से पहले समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत से अंत तक देखिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 1, मैनिपुलेशन, मासूम चेहरों के पीछे छुपा कंट्रोल। क्या आप जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई फैसला खुद से नहीं लेते, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारी मर्जी थी। असल में हम किसी और के मैनिपुलेशन का शिकार बन चुके होते हैं। मैनिपुलेशन यानी आपके सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को बिना आपकी जानकारी के बदल देना। और सबसे खतरनाक बात, मैनिपुलेटर्स दिखते हैं बिल्कुल आम इंसानों जैसे, कभी दोस्त, कभी बॉस, कभी रिश्तेदार। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये जरूर करोगे। अब सोचिए, क्या आपने ये फैसला अपने दिल से लिया या गिल्ट से मजबूर होकर? यह है इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे आसान रूप, गिल्ट ट्रिपिंग। आपको ऐसा फील करवाना कि आपने कुछ गलत किया जब आपने कुछ किया ही नहीं। गैस लाइटिंग, बार बार कहकर आपकी रियलिटी पर शक पैदा कर देना। साइलेंट ट्रीटमेंट, जानबूझकर आपको इग्नोर करके गिल्ट में डालना। मैनिपुलेटर्स आपको कमजोर महसूस कराते हैं और फिर वही आपकी ताकत बनकर सामने आते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा आपको ये महसूस कराए कि तुम बिना मेरे कुछ नहीं हो, तो ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। क्योंकि सच्चा रिश्ता आपको आजादी देता है, डर नहीं। अब सवाल उठता है, कोई इंसान ये सब कैसे कर लेता है? तो चलिए अगली कड़ी में जानते हैं। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए दिमाग कैसे रीप्रोग्राम किया जाता है। पार्ट 2, एनएलपी, दिमाग को रीप्रोग्राम करने की तकनीक। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कोई आपकी सोच बदल सके, आपके डर, खुशी या भरोसे को एक बटन की तरह कंट्रोल कर सके। यही है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यह तकनीक बताती है कि हमारा दिमाग, न्यूरो, हमारी भाषा, लिंग्विस्टिक, और हमारी आदतें, प्रोग्रामिंग, आपस में कैसे जुड़ी होती हैं और कैसे इन्हें बदला जा सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपसे बिल्कुल आपकी तरह बात कर रहा है? आप जैसे बोलते हैं वैसा ही बोलना, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज। ये है मिररिंग, एनएलपी की सबसे पुरानी और असरदार ट्रिक। ये सामने वाले को सबकॉन्शियसली कंफर्ट जोन में लाती है और वो आप पर भरोसा करने लगता है। अब सोचिए, अगर हर बार कोई खास गाना सुनकर आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो वो गाना आपके दिमाग में एक एंकर बन चुका है। मैनिपुलेटर्स इसे जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द, एक स्पर्श, एक मुस्कान, और आपका माइंड उसी भाव में चला जाता है। उदाहरण, तुम हमेशा मेरी बात समझते हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई और नहीं समझता। हर बार ये लाइन सुनकर आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। यही है एंकरिंग। एनएलपी का इस्तेमाल थेरेपी में भी होता है, लेकिन मैनिपुलेटर्स इसे आपकी सोच चुराने के लिए करते हैं। वे आपकी भावनाओं को कोड की तरह पढ़ते हैं और फिर आपको हैक कर लेते हैं। लेकिन एनएलपी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, मैनिपुलेटर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पढ़ लेते हैं। अब जानते हैं कैसे, अगले पार्ट में। बॉडी लैंग्वेज, वो इशारे जो शब्दों से तेज बोलते हैं। पार्ट 3, बॉडी लैंग्वेज। आंखों से सच बोलता है इंसान, शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमेशा सच बोलता है। डार्क साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज सबसे ताकतवर हथियार है। मैनिपुलेटर्स इसे पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं और फिर आपके रिएक्शन को अपने हिसाब से मोड़ते हैं।
कभी किसी के चेहरे पर पल भर के लिए गुस्सा देखा है जो तुरंत मुस्कान में बदल गया? ये होती है माइक्रो एक्सप्रेशन, वो सच जो इंसान छुपाना चाहता है लेकिन उसका चेहरा छुपा नहीं पाता। अचानक आईब्राउज उठना, सरप्राइज होंठ, टाइट होकर साइड को जाना, एक गुस्सा या नाराजगी, बार बार पलकें झपकाना, एक बस चिंता या झूठ। ये सब सिग्नल्स 1 सेकंड से भी कम में आते हैं, लेकिन जो इन पर ध्यान देता है वही असली इमोशन पकड़ लेता है। अगर कोई ऊपर बाईं तरफ देखता है, वो याद कर रहा है। ऊपर दाईं तरफ देखना कुछ इमेजिन कर रहा है या झूठ गढ़ रहा है। मैनिपुलेटर्स आपकी आंखों की हर हरकत से जानते हैं कि आप कमजोर कहां हैं। बंद मुट्ठी, गुस्सा दबा हुआ है, हाथ पीछे करना, कुछ छुपाना, आगे झुककर बात करना, रुचि दूर हटना, डर या अविश्वास। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को पढ़ने का नहीं, खुद को बचाने का हथियार भी है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे ना देखे या बार बार चेहरा छुए, गर्दन सहलाए, तो समझ जाइए बातों में कुछ तो छुपा है। लेकिन अब तक जो आपने जाना वो सिर्फ सतह है। असल कंट्रोल तो तब होता है जब कोई आपके दिमाग की चाबी ही चुरा ले। अब जानिए अगले पार्ट में माइंड कंट्रोल, जब सोच भी आपकी नहीं रह जाती। पार्ट 4 माइंड कंट्रोल, जब सोच भी आपकी नहीं रह जाती। अब सोचिए, अगर आपके फैसले, आपके इमोशंस, यहां तक कि आपकी सोच भी किसी और के कंट्रोल में हो, यही है माइंड कंट्रोल। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक चेहरा। यहां मैनिपुलेटर सिर्फ आपकी भावनाओं से नहीं खेलता, वो आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। टैक्टिक 1 रेपिटेशन, झूठ को सच बनाने का सबसे पुराना तरीका। तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी जरूरत है। बार बार एक ही बात सुनते सुनते इंसान उसे सच मानने लगता है। मैनिपुलेटर्स ये जानते हैं, अगर किसी चीज को 100 बार कह दो तो इंसान सोचने लगता है कि शायद ये सच है। टैक्टिक 2 आइसोलेशन, जब आपको दुनिया से काट दिया जाए। माइंड कंट्रोल वहीं शुरू होता है जहां इंसान अकेला महसूस करता है। मैनिपुलेटर आपको बाकी दुनिया से दूर करता है, फिर वही आपकी दुनिया बन जाता है। वो तुम्हें नहीं समझते, तुम्हें सिर्फ मैं समझता हूं। यही है मानसिक कैद की शुरुआत। टैक्टिक 3 इमोशनल ब्लैकमेल, जब प्यार का नाम लेकर दिमाग पर कब्जा किया जाए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये प्यार नहीं, मानसिक दबाव है। माइंड कंट्रोल सिर्फ हिप्नोसिस या ड्रग्स से नहीं होता, यह होता है भरोसे, प्यार और भावना के नकली जाल में। अगर आपको बार बार खुद पर शक होने लगा है, अगर आप दूसरों से कटते जा रहे हैं, अगर आप हमेशा डर, गिल्ट या जरूरत महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि कोई आपके दिमाग पर राज कर रहा हो और आप जान भी नहीं रहे। लेकिन हर माइंड गेम का तोड़ भी होता है। अब जानिए अगले और आखिरी भाग में सेल्फ डिफेंस, कैसे बचें इस अंधेरी मनोविज्ञान से। पार्ट 5 सेल्फ डिफेंस, कैसे बचें इस डार्क साइकोलॉजी से। अब तक आपने जाना कि कैसे मैनिपुलेशन, एनएलपी, बॉडी लैंग्वेज और माइंड कंट्रोल के जरिए लोग आपके दिमाग के दरवाजे खोलते हैं और अंदर घुसकर आपको ही आपसे दूर कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप इससे बच सकते हैं? जवाब है हां, जरूर। डार्क साइकोलॉजी से लड़ने के लिए आपको तलवार नहीं, सिर्फ जागरूकता, आत्मविश्वास और हां कहना जितना ही ना कहना आना चाहिए। डिफेंस। टिप 1 अवेयरनेस इज आर्मर, जो दिखता है वही सच नहीं होता। हर बार किसी की बात पर सवाल उठाइए, क्या यह मेरी भलाई के लिए है या उनके फायदे के लिए? ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। बॉडी लैंग्वेज और पैटर्न पहचानना शुरू करिए। जिस दिन आपने किसी की चालाकी को पहचान लिया, उस दिन से आप शिकार नहीं, खिलाड़ी बन गए। डिफेंस। टिप 2 इमोशनल बाउंड्रीज, ना कहने की ताकत। मैनिपुलेटर्स वहीं तक आते हैं जहां तक आप उन्हें आने देते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगा, कहना सीखिए। बार बार किसी के लिए खुद को बदलना बंद कीजिए। गिल्ट और लव में फर्क समझिए। हर बार हां कहना दरवाजा नहीं खोलता, कभी कभी
ना ही सबसे मजबूत ताला होता है। डिफेंस टिप 3, बिल्ड योर इनर सर्कल। अकेले रहना सबसे आसान शिकार बना देता है। भरोसेमंद लोगों के साथ रहें, बात करें, चुप ना रहें। मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मैनिपुलेटर अकेलेपन से ताकत पाते हैं और कनेक्शन से हारते हैं। अब आप जान चुके हैं वो सब कुछ जिससे लोग सालों तक अनजान रहते हैं। अब कोई आपकी सोच को छू नहीं सकता, क्योंकि अब आप खुद अपने मन के रक्षक बन चुके हैं। शायद आपको लगा हो कि आप हमेशा सब कुछ खुद सोचते हैं, लेकिन इस वीडियो ने वो पर्दा हटा दिया है जो अब तक सबकी नजरों से छिपा था। अब आप जानते हैं कैसे लोग आपको बिना कहे कंट्रोल करते हैं, कैसे आपकी भावनाएं हथियार बन जाती हैं, और कैसे आप अब किसी के शिकार नहीं, अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और इस जाल से बाहर निकल सके। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके अंदर की सोच को और भी तेज करने वाला है। असली ताकत बाहरी दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाना है।